जिंदगी एक अजीब सफ़र है जहां हम कुछ चीज़ें खो देते हैं और कुछ पा लेते हैं। कभी ख्वाब हाथों से निकल जाते हैं और उम्मीदें बिखर जाती हैं, तो कभी हम खुद को भी गंवा लेते हैं। हर मोड़ पर जिंदगी हमें आजमाती है। कुछ लम्हे कीमती होते हैं जो दिल में बसते हैं, जबकि कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिनकी मंजिल हो खूबसूरत, वो रास्ते हमेशा कठिन होते हैं, लेकिन इनकी यादें भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। कभी दर्द भी सहना पड़ता है और खुशियों के लम्हे भी मिलते हैं। हर पल एक नई कहानी होती है, जहां हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए ज़िंदगी हमें हंसने का मौका भी देती है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी। तो कुछ भी हो जाए, बगैर दुनिया की परवाह किए जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्कर्दू अस्तोर सीरीज की सेकंड एपिसोड में खुशामदीद। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैंने एबटाबाद से नारान, कागान और बाबूसर टॉप से होते हुए चिल्लास तक का सफर किया। तो इस एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगा एक छुपी हुई जन्नत यानी रामा मेडोज की तरफ, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में है। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील शाह और इस वक्त मैं मौजूद हूं चिलास में। मेरी आंखें काफ़ी ख़राब हो रही हैं। कल बाइक पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी और मैंने ग्लासेस यूज़ नहीं किए, जिसकी वजह से आंखों में काफ़ी तकलीफ है, लेकिन मैंने भी ड्रॉप्स डाले हैं, सो इट विल बी फाइन शॉर्टली। सो इस वक्त हम लोग निकलने लगे हैं यहाँ से, आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगे हैं अस्तोर रामा मेडोज़ के लिए। सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 7:50 और हम लोग तकरीबन 4 घंटे में या 5 घंटे में अस्तोर पहुंच जाएंगे अपनी जर्नी तक। वैसे तो ये रास्ता इतना ज़्यादा नहीं है, या देखते हैं कितना टाइम लगता है, लेट्स सी ऑन बाइक। और कल की जर्नी में मैंने आपको दिखाया नारान, चिलास, बाबूसर टॉप और सारी चीज़ें जो जो रास्ते में आती हैं, सबको मैंने कैप्चर किया और पूरा व्लॉग मैंने उसमें एंड किया। आज के रास्ते में आपको मज़ीद चीज़ें दिखाते हैं। पैकिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस हम निकलने लगे हैं। बैग्स हमने पैक कर लिए हैं, बस बाइक के ऊपर सामान सेट करना है और निकलना है हमने। तो अब हमने अपना सफ़र फाइनली स्टार्ट कर दिया है रामा मेडोज़ के लिए। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया, रास्ते में किसी अच्छी जगह रुक के नाश्ता करते हैं और साथ साथ आपको कराकरम हाईवे के व्यूज़ भी दिखाते हैं। चिल्लास बाज़ार से निकलते ही 6 से 7 मिनट की ड्राइव के बाद हम ज़ीरो पॉइंट पहुंच गए, जहां से कल हम बाबूसर टॉप और नारायण की तरफ से नीचे आए थे। बट अब हमने आगे रायकोट और अस्तोर जंक्शन की तरफ जाना है। ज़ीरो पॉइंट क्रॉस करते ही माइटी इंडस यानी कि दरियाई सिंध का एक खूबसूरत व्यू आपको मिलता है। माइटी इंडस का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये दरिया पानी की मिकदार के लिहाज से दुनिया में 10वें और लंबाई के लिहाज से 21वें नंबर पे आता है। ये दरिया चाइना की मशहूर मानसरोवर लेक से शुरू होता है, जो कि तिब्बतियन प्लेटो में वाक़या है। वहाँ से होता हुआ इंडिया के इलाके लद्दाख में दाखिल होता है और वहाँ से होता हुआ स्कर्दू पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर गिलगित बल्तिस्तान, केपीके पंजाब और सिंध से होता हुआ बहरा अरब में जाके गिरता है। एक तरफ ये खूबसूरत और ख़तरनाक दरिया और दूसरी तरफ ये खूबसूरत और ख़तरनाक कराकरम हाईवे। कराकरम हाईवे भी दुनिया में एक अजूबा ही है। ये रोड दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पेव रोड है और साथ ही दुनिया की सबसे हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। इस रोड की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के सूबा केपीके और गिलगित से होता हुआ चाइना के सूबा जिंजियान तक जाता है। कराकरम हाईवे बहुत से खूबसूरत मनाजिर और टूरिस्ट अट्रैक्शंस को एक्सेस देता है, जैसे कि हुंजा वैली, अताबाद लेक, पासुकोन्स और नागा पर्वत। ये हाईवे एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। कराकरम हाईवे पर ट्रैवल करते हुए आपको बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, ग्लेशियर, रिवर्स
और जंगली एरियाज देखने को मिलते हैं। तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव के बाद कॉर्नर फार्म के एरिया से थोड़ा सा आगे एक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम जी कुर्बान होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हमने नाश्ता किया। इस एरिया में रायकोट से चिल्लास के बीच में ये सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है जहाँ का खाना काफ़ी अच्छा और टेस्टी है। और एक निशानी इसकी ये भी है, ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स भी यहीं रुक के खाना खाते हैं। और ट्रक ड्राइवर्स के बारे में मशहूर है कि वो सबसे अच्छी जगह पे ही खाना खाते हैं। नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया और थोड़ी ही देर बाद तत्तापानी का इलाका स्टार्ट हो गया जहाँ पे साल के 12 महीने स्लाइडिंग होती रहती है और काफ़ी ख़तरनाक रोड है। इस एरिया से हमेशा जितना जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए और ख़ास करके बारिश के मौसम में इस जगह से जब तक बारिश रुक ना जाए बिल्कुल नहीं गुजरना चाहिए। हर साल बारिश के मौसम में यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। खैर तता पानी का इलाका जल्दी जल्दी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे रायकोट। रायकोट वो जगह है जहां से एक कच्चा जीप ट्रैक ऊपर तत्तो विलेज की तरफ जाता है और वहां से मज़ीद 3 घंटे की पैदल वॉक के बाद आप पहुंचते हैं फेरी मेडोज़, जो कि किसी जन्नत से कम नहीं। और अगर आप अपना सफ़र मेन रोड की तरफ जारी रखते हैं तो आप रायकोट के मशहूर ब्रिज को क्रॉस करते हैं और ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही रोड के व्यूज़ ही कुछ बदल जाते हैं। कराकोरम हाईवे पर ड्राइव करने का असल मज़ा ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही आता है। इंतहाई खूबसूरत कारपेटेड रोड, बुलंद-व-बाला पहाड़, रास्ते में जगह जगह छोटे छोटे गांव और आबादियां वक्फे वक्फे से आती रहती हैं। रायकोट क्रॉस करने के बाद अस्तौर जंक्शन तक का सफ़र सिर्फ 12 किलोमीटर है, जो कि 15 मिनट में ही आप मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ के कुछ ड्रोन शॉट्स आप एंजॉय करें, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करते हैं। अस्तौर जंक्शन पे 30 मिनट के ब्रेक के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। जैसे ही अस्तौर ब्रिज क्रॉस किया तो हाईवे वाले मज़े ख़त्म और एक ऑफ रोड स्टार्ट हो गया। Children used to run and play. Look at all the mess we made. Guess I never know where it went wrong. Sometimes I feel like all that's sad, 'cause we're old and people forget. In this crazy world I don't belong. I see fire burning but I close my eyes. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground but nobody makes a sound. I see fire burning but I'm fine. काफ़ी सख्त ऑफ रोड ट्रैक है बट मज़ा भी आ रहा है। ऐसे रोड्स पे भी बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा होता है जो सिर्फ एक बाइकर ही समझ सकता है। खैर अभी मैं करीब 40 मिनट की राइड के बाद रुका हूँ। इस जगह ना तो कोई आबादी है और ना ही इस जगह का कोई नाम।
future feels so unsure. Didn't we deserve more? The burden that you left is way too heavy for me. Do you ever feel like the world would die out? My anxiety's off the roof, I cry out. We have gone too far, take me back right now. I see fire burning, but I close my eyes. I'd rather deny that. Everything is falling out of place. I see trees ripped from the ground, but nobody makes a sound. I see fire burning, but I'm fine. You're nobody. तो फाइनली 1 घंटे की राइड के बाद हम अस्तोर पहुंच आए हैं। लेट्स सी आगे जहां हमने जाना है वहां तक और कितना रास्ता है। मज़ीद 20 मिनट लगे हमें नीचे से अस्तोर बाज़ार तक पहुंचने में। बट अफसोस इस बात का है कि गिलगित बल्तिस्तान के पूरे रीजन में सबसे खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट अस्तोर है और यहाँ के रोड्स, इवन मेन बाज़ार और सिटी के रोड्स भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। मेन बाज़ार के रोड की हालत देख के ऐसा लगता है जैसे कि किसी इंतहाई रिमोट एरिया के गांव का रोड हो। खैर, हमने बाज़ार में रुके बगैर रामा मेडोज़ के लिए अपना सफ़र जारी रखा। रामा मेडोज़ का रास्ता अस्तोर मेन बाज़ार से ही उल्टे हाथ ऊपर की तरफ निकलता है। मेन बाज़ार से ऊपर रामा मेडोज़ का रास्ता तकरीबन 10 किलोमीटर है, बट बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई और ऑफ रोड है, जिसकी वजह से 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है। जैसे जैसे आप रामा की तरफ बढ़ते हुए एल्टीट्यूड गेन करते हैं तो टेम्परेचर भी काफ़ी गिरना स्टार्ट हो जाता है और इंतहाई खूबसूरत लश ग्रीन गांव और मेडो स्टार्ट हो जाते हैं। बट साथ साथ काफ़ी ज़्यादा स्टीप है तो कुछ जगहों पे आपको अपना पीछे बैठे हुए बंदे को उतारना भी पड़ता है, क्योंकि डबल सवारी पे इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई पे सामान के साथ बाइक को चढ़ाना नामुमकिन है। तो इसी के साथ रामा मेडोज़ की इस एपिसोड के पार्ट 1 को यहीं पे एंड करते हैं। रामा मेडोज़ की ब्यूटी और मज़ीद डिटेल्स के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।